ब विकल्पीय प्रश्न उत्तर। आपसे कहा निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चुनिए। आपसे कहा नंबर 1, हरे पौधों में पोषण होता है। हरे पौधों में पोषण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका स्वपोषी पोषण। नंबर 2 विषमपोषी पोषण। नंबर 3 परपोषी। नंबर 4 मृतपोषी। ध्यान दो, सबसे पहले तो ये आपका मृतपोषी नहीं होता। मृतपोषी वो होते जो किसी मृत जीव जंतु के ऊपर, पेड़ पौधे ऊपर उगया होता है, उन्हें कहते हैं मृतपोषी। ठीक है। परपोषी जो दूसरे पे आश्रित होते हैं, ये भी नहीं है, ये दूसरे पे आश्रित नहीं होते। कहा कि पेड़ पौधे खुद पे आश्रित होते हैं, इसे कहते हैं स्वपोषी। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। ये विषमपोषी भी नहीं होता है। ठीक है। मृतपोषी उसे कहते हैं जो किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे के ऊपर जो सड़ गल जाए उसके ऊपर उगया होते हैं, मृतपोषी होते हैं वो। ठीक है। अब आपसे कहा नंबर 2, ईस्ट तथा राइजोपस कवक हैं। ईस्ट तथा राइजोपस कवक हैं। ध्यान दियो, ईस्ट कवक और राइजोपस, ईस्ट कवक होते हैं। ठीक है। ये स्वपोषी होते नहीं, स्वपोषी नहीं होते। ये विषमपोषी होते नहीं होते। ये परपोषी नहीं, ये ध्यान दियो, ये स्वपोषी भी नहीं होते। ठीक है। ये विषमपोषी भी नहीं होते। सॉरी, अब दिख नहीं रहा, ये देखिए अब। ठीक है। ठीक, ये विषमपोषी भी नहीं होते, ये परपोषी भी नहीं होते, ये मृतपोषी होते हैं। ठीक है। आपके जो सड़े गले पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके ऊपर उग आते हैं, ये ईस्ट तथा राइजोपस कवक होते हैं, मृतपोषी होते हैं। ठीक है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। आपसे कहा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? नंबर 1 आमाशय में नहीं होता है। नंबर 2 दादियों आमाशय में नहीं होता है। ठीक है, आमाशय में नहीं होता है। नंबर 3 सॉरी 2 ग्रहणी में नहीं होता, ग्रहणी में नहीं होता है। नंबर 3 क्षुद्र आंत मतलब छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं। बड़ी आंत में पानी का पाचन होता है। ठीक है, बड़ी आंत में नहीं होता है। ठीक है, आगे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा कि श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है। श्वसन क्रिया से पौधों से मुक्त होती है। नंबर 1 तो ऑक्सीजन। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 जल वाष्प। नंबर 4 ये सभी श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है पौधों से? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है, तो ये होती है आपकी ऑक्सीजन, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ले जाते। ठीक है। नंबर 5 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त नहीं होती है, तो आपकी ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हो, ऐसा नहीं, ये नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। पढ़ रही। नंबर 6 क्वेश्चन है आपसे कहा है, देखिए 6 इसी में आपसे कहा है पौधों में गैसों का विनिमय होता है। पौधों में गैसों का विनिमय होता है। नंबर 1 उपचर्म से। नंबर 2 रंध्र से। नंबर 3 वातारंध्र से। नंबर 3 सभी से। पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है तो उपचर्म से भी होता है, रंध्र द्वारा भी होता है और वातारंध्र द्वारा भी। मतलब ये सभी ऑप्शन सही है, आपका डी सही है। ठीक है, 6 का डी सही है। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। आपसे कहा अवयवीय श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। श्वसन 2 प्रकार के होती है, अवयवीय, वायवीय श्वसन। ठीक है, इसमें कहा अवयवीय श्वसन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। नंबर 1 आपसे कहा ईस्ट में, गलत है, ये ईस्ट में नहीं बनता है। नंबर 2 खम्भ कोशिकाओं में, ये भी नहीं खम्भ कोशिकाओं में। हाँ, नंबर 2 पेशीय कोशिकाओं में बनता है। ठीक है, पेशीय कोशिकाओं में। 7 का आपका सी सही है। ये फेफड़ों में ये भी नहीं बनता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपसे कहा आमाशय के जठर रस से, जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ध्यान दियो, आमाशय में हमेशा पेप्सिन पाई जाती है। देखो पेप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं होता। ठीक, ट्रिप्सिन नहीं होता आमाशय में, आपसे आमाशय में पेप्सिन। ठीक है, कहा आमाशय के जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है तो पेप्सिन होता है, ये नहीं होता। काइमेटिक से ये लाइपेज भी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा पुष्पीय पादपों में जल का संवहन होता है। पुष्पीय पादपों में जल का संवहन होता है। आपको मालूम पादप कहते हैं पेड़ पौधों को। जो पौधे पुष्प मतलब फूल देते हैं, जो पौधे फूल देते हैं उनका जल का संवहन होता है। नंबर 1 तो आपसे कहा है
वाहिनिकाओं द्वारा, ये गलत है, वाहिनिकाओं द्वारा नहीं होता। नंबर 2 वाहिका द्वारा, ये भी गलत है। नंबर सी वाहिका तथा वाहिका दोनों दोनों द्वारा होता है, ठीक है। नंबर 3 चालनी कोश नलिका, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, आपसे कहा पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का सम्मान होता है। पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का सम्मान होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। नंबर 2 जाइलम, नहीं जाइलम द्वारा पानी को जो जल का परिवहन होता है। आपसे कहा पौधों में या पादप में जल का परिवहन कैसे होता है, तो जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। आपसे कहा कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है तो फ्लोम द्वारा, ये सही है आपका, फ्लोम द्वारा। ध्यान दियो, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, और खाद्य पदार्थ का और भोज्य पदार्थ जो भी हो मान लो फ्लोम का द्वारा होता है। मत ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका सी बी सही है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिखा नहीं, 9वां ही नहीं दिखा, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। 9वां देखिए, पुष्पीय पादपों में जल का संवहन होता है, ये आपका सही है। इसे देखिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 10, ठीक है। देखिए 9 दोबारा देखिए, पुष्पीय पादप में जल का संवहन होता है, ये वाहिनिकाएं तथा वाहिका द्वारा, ये सही है, ठीक है। सेम इसी 10वां मैंने क्वेश्चन बता दिया। देखिए पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, तो जाइलम द्वारा जल का होता है, ठीक है, और फ्लोम द्वारा खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों का होता है पौधों में, या पादप, पौधे पादप को ही कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, ठीक है। 11 में आपसे कहा, इसे देखिए, 11 में आपसे कहा है कि श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने की चाहिए। आपका नंबर 1 शुष्क बीज, नंबर 2 भुने बीज, नंबर 3 उबले बीज, नंबर 4 अंकुरित बीज। तो ये अंकुरित बीज होने चाहिए, डी सही है, 11 का डी सही है, अंकुरित बीज होने चाहिए। ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 से आप क्या कहिए, देखिए 12 में आपसे कहा है खाद्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन अभिकर्मक का आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, ठीक है, अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, आवश्यक होते हैं। 12 का आपसे क्या कहा, देखिए नंबर 1 मिथाइलो ब्लू का, नंबर 2 आयोडीन का, सही आयोडीन का ही होता है सीधा, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, 13 थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, देखिए क्या कहा आपसे, एक छात्र ने पत्ती की बाह्य त्वचा की झिल्ली का पार्श्व संख्यांकित रेखाचित्र बनाया। इस संख्या द्वारा चिन्ह भाग का क्लोरोप्लास्ट को प्रकट करता है, ठीक है। 13 का इधर देखिए, क्लोरोप्लास्ट को प्रकट करता है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये, ठीक है, ये नहीं करता है, एक क्लोरोप्लास्ट आपका ये होता है, ये चित्र आपको दिखाई दिए, ये देखिए चित्र, आप अब इस चित्र को देखिए सीधे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको ये है, ये वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, ये 4 वाले भाग को दर्शाता है, ये चौथा सही है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, पत्ती का चित्र है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका चीज 4 सही है, ठीक है, इसे आप नोट कर ले। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है सीधी भाषा में, तो मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है, सही है। काकरोच भी नहीं लेता है, केंचुआ भी नहीं लेता है, और चिड़िया भी नहीं लेती गलफड़ों द्वारा, तो मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है, श्वसन क्रिया करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा आपसे, ये कहा किस जीव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, किस जीव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, मतलब कि उसकी दो खून की संरचना दोहरे तरीका से होती है, 15 भाव होते हैं। तोता का भी होता है दोहरा परिसंचरण, चूहा का भी होता है, मनुष्य का भी होता है, ठीक है। तो आपका ये डी सही है, मतलब कि सब में होता है, ठीक है, दोहरा परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वैसे ही बड़ा सवाल है, आपको ऑप्शन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप इसे देख लीजिए। आपसे कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, इस दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो पत्ती का बिना ढका भाग नीले काले रंग का हो जाता है, नीला काला भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता वह है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया, वैसे आपको पूछा नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक। इसे आप देखिए, इसका सवाल पहले पढ़िए क्या क्या आपसे, इसका ऑप्शन कौन सा होता है, नंबर 2 ग्लूकोज, नहीं ग्लूकोज नहीं है, नंबर 1 आयोडीन भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है, नहीं स्टार चाहिए, हाँ डी सही है इसका, ठीक है। 16 का डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप,
17 में आपसे क्या कहा, आपसे कहा है, देखिए आपसे कहा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, ये रंध्र कहलाते हैं, सीधी बात, रंध्र होते हैं, रंध्र, ठीक है, द्वार नहीं होते, रंध्र होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कहा, प्याज की झिल्ली को अस्थायी परिरंजित स्लाइड तैयार करने के लिए किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। अभिरंजक, अभिरंजक इसमें होता है आपका, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का है ये, इसका होता है हरित, नहीं सॉरी, क्लोरोफार्म नहीं होता है, ये भी गलत है, कॉटन ब्लू ये भी गलत है, मेथिल ऑरेंज ये भी गलत है, सेफ्रीनिन नहीं होता, ये होता सही है सेफ्रीनिन, डी सही है इसका। आगे देखिए, एटीपी तथा NADPH का निर्माण होता है, कहाँ होता है, इसका होता है क्लोरोप्लास्ट में, बी सही है इसका। फिर आपका पित्ररस का स्रावित होता है, पित्ररस का हमेशा यकृत से स्रावित होता है, जिसे बाइल जूस बोलते हैं, यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का, पादम में जाइलम का उत्तरदायी होता है जल का पायन, अभी बताया मैंने, पादम में सॉरी ये कहा था क्वेश्चन में, दोबारा फिर देख लीजिए, एटीपी तथा NADPH का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकार पित्तरस का स्रावर, देखिए पित्तरस का स्रावित होता है हमेशा यकृत से होता है, ठीक है, पित्तरस का स्रावित हमेशा यकृत से होता है। क्वेश्चन नंबर है 21, पादम में जल जाइलम उत्तरदायी होता है, ये जल का परिवहन करते हैं पादम में जाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 22 देखिए, आपसे कहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो निम्नलिखित है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन करता है ये वृक्क। 22 किडनी बोलते हो हमेशा उत्सर्जन कार्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सपोषी पोषण की आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी उपस्थित हैं, सभी होना चाहिए तब ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंतिम क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया गलत, ग्लूकोज गलत, प्रारूप गलत, ATP ये सही है, ठीक है, इसे आप नोट कर लो, ये आपके बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।